षड्विंशो अध्याय पुरुरवा की वैराग्य योक्ति। श्री भगवान उवाच सगमधनिधा धागमधनिसा सगमधनिधा धागमधनिसा। लक्षणामिमं कायं लब्ध्वामधर्म आश्रितः आनन्दपरमात्मात्मस्थं समप्रतिमा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, यह मनुष्य शरीर मेरे स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति का मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन है। इसे पाकर जो मनुष्य सच्चे प्रेम से मेरी भक्ति करता है वह अंतःकरण में स्थित मुझ आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। गुणमया जीवयोन्य विमुक्तो ज्ञाननिष्ठया गुणेषु मायामात्रेषु दृश्यमानेषु वस्तुतः वर्तमानोऽपि न पुमान् युज्यते वस्तुभिर्गुणः। जीवों के सभी योनियां सभी गतियां त्रिगुणमयी हैं। जीव ज्ञान निष्ठा के द्वारा उनसे सदा के लिए मुक्त हो जाता है। सत्वरज आदि गुण जो दिख रहे हैं वे वास्तविक नहीं है, माया मात्र है। ज्ञान हो जाने के बाद पुरुष उनके बीच में रहने पर भी, उनके द्वारा व्यवहार करने पर भी उनसे बनता नहीं। इसका कारण यह है कि उन गुणों की वास्तविक सत्ता ही नहीं है। संगम न कुर्याद सतां शिष्णोदरत्रिपं क्वचित् तस्यानुगस्तमस्यन्ति पतत्यन्धानुगान्धवत्। साधारण लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग विषयों के सेवन और उदर पोषण में भी लगे हुए हैं उन असत्पुरुषों का संग कभी न करें, क्योंकि उनका अनुगमन करने वाले पुरुष की वैसी ही दुर्दशा होती है जैसे अंधे के सहारे चलने वाले अंधे की। उन्हें तो घोर अंधकार में ही भटकना पड़ता है। सम्राडिमं नाथ मगयत बृहच्छ्रुवः पूर्वशीरहान्मया निर्विन्नः शोकसंयमे। उद्धव जी, पहले तो परम यशस्वी सम्राट इलानंदन पुरुरवा उर्वशी के विरह से अत्यंत बेसुध हो गया था। पीछे शोक हट जाने पर उसे बड़ा वैराग्य हुआ। तब उसने यह गाथा गाई। त्यक्त्वात्मानं व्रजन्ति तं नग्न उन्मत्तवनृपः विलपनं मगाज्याय घोरे तिष्ठति विक्लवः। राजा पुरुरवा नग्न होकर पागल की भांति अपने को छोड़कर भागती हुई उर्वशी के पीछे अत्यंत विवल होकर दौड़ने लगा और कहने लगा, देवी निष्ठुर हृदय, थोड़ी देर ठहर जा, भाग मत। कामान तृप्तोनुदृशं शुल्कान् वर्षयामिनी नवेद यान्ति न यान्ति रोलस्याकृष्टचेतनः। उर्वशी ने उनका चित्र आकृष्ट कर लिया था, उन्हें तृप्ति नहीं हुई थी। वे क्षुद्र विषयों के सेवन में इतने डूब गए थे कि उन्हें वर्षों की रात्रियां न जाती मालूम पड़ी और न तो आती। तेल उवाच अहो मे मोहवेसा कामकर्ष्मणि चेतसा दिव्यगृहीत कनकस्य नयो खंडा किं स्मृता। पुरुरवा ने कहा, हाय हाय, भला मेरी मूर्ता तो देखो, काम वासना ने मेरे चित्त को कितना कलुषित कर दिया। उर्वशी ने मेरी बाहुओं से मेरा ऐसा गला पकड़ा कि मैंने आयु के न जाने कितने वर्ष खो दिया। ओह, स्मृति की भी एक सीमा होती है। नाहं वेदाभिनिर्मुक्तो सूर्याभ्युदितो मुया मुषितो वर्षे फूगानं बतः निगतान्युता। हाय हाय, इसने मुझे लूट लिया। सूर्य अस्त हो गया या उदित हुआ यह भी मैं न जान सका। बड़े खेद की बात है कि बहुत से वर्षों के दिन पर दिन बीतते लग गए और मुझे मालूम तक न पड़ा। अहो मे आत्मसम्मोह येन त्वयोषितं कृतः क्रीडामृगश्चक्रवर्ती नरदेवशिखामणिः। अहो, आश्चर्य है, मेरे मन में इतना मोह बढ़ गया जिसने नरदेव शिखामणि चक्रवर्ती सम्राट मुझ पुरुरवा को भी स्त्रियों का क्रीड़ा मृग बना दिया। परिच्छेदमात्मानं यत्पत्रणामि ईश्वरं यान्तं श्रेयं चान्मगामं नग्न उन्मत्तवद्रुदम्। देखो, मैं प्रजा की मर्यादा में रहने वाला सम्राट हूँ। वह मुझे और मेरे राजपाट को तिनके की तरह छोड़कर जाने लगी और मैं पागल होकर नंग धड़ंग रोता बिलखता उस स्त्री के पीछे दौड़ पड़ा। हाय हाय, यह भी कोई जीवन है। तेज ईश त्वमेव वा योन्विकचं श्रेयं यान्ति
गर्वपादिता। मैं गधे की तरह दुलत्तियां सहकर भी स्त्री के पीछे पीछे दौड़ता रहा। फिर मुझमें प्रभाव, तेज और स्वामित्व भला कैसे रह सकता है? किं विद्यया किं तपसा किं श्रुतेन वा किं विवेकेन मनेन स्त्रीर्यस्य मनोहृतम्। स्त्री ने जिसका मन चुरा लिया उसकी विद्या व्यर्थ है। उसे तपस्या, त्याग और शास्त्राभ्यास से भी कोई लाभ नहीं, और इसमें संदेह नहीं कि उसका एकांत सेवन और मौन भी निष्फल है। तस्य कोविदं जन्म मुखं पंडितमलिनं योऽहमीश्वरे तां प्राप्य हृदयगोखरवजितं। मुझे अपनी ही हानि लाभ का पता नहीं, फिर भी अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता हूँ। मुझ मूर्ख को धिक्कार है। हाय हाय, मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर भी गधे और बैल की तरह स्त्री के फंदे में फंस गया। देवतवर्षि पूर्वान् उर्वश्य अधरासवम् न तृप्यत्यात्मभोकामो अनिराहुतिर्यथा। मैं वर्षों तक उर्वशी के होठों की मादक मदिरा पीता रहा, पर मेरी काम वासना तृप्त न हुई। सच है, मैं कहीं आहुतियों से अग्नि तृप्त हुई है। कौशल्यापहृतं चेतं कौन्पन्यो मोक्षितुं प्रभु आत्मारामेश्वरमृते भगवन्त मदोक्षजम्। उस उल्टा ने मेरा चित्त चुरा लिया। आत्माराम जीवन मुक्तों के स्वामी इंद्रियातीत भगवान को छोड़कर और ऐसा कौन है जो मुझे उसके फंदे से निकाल सके? बोधितस्यापि देव्यां भक्तवाक्येन धर्मते मनोगतो महामोहो अपयात्यजितात्मनः। उर्वशी ने तो मुझे वैदिक सूक्त के वचनों द्वारा यथार्थ बात कहकर समझाया भी था, परंतु मेरी बुद्धि ऐसी मारी गई कि मेरे मन का यह भयंकर मोह तब भी मिटा नहीं। जब मेरी इंद्रियां ही मेरे हाथ से बाहर हो गईं, तब मैं समझता भी कैसे। किमितयानुपकृतं प्रज्वलवासर्पचेतसा प्रज्वलस्वरूपविदुषो योऽहं जगज्जितेन्द्रियः। जो रस्सी के स्वरूप को न जानकर उसमें सर्प की कल्पना कर रहा है और दुखी हो रहा है, रस्सी ने उसे क्या बिगाड़ा है? इसी प्रकार उस उर्वशी ने भी हमारा क्या बिगाड़ा, क्योंकि स्वयं मैं ही अजितेंद्रिय होने के कारण अपराधी हूँ। वयमलिमसहकाय प्रगन्ध्याध्यात्मको शुचिः क्वगुवः सोमनस्याध्यासो वेदया कृतः। कहाँ तो मैं मैला कुचला दुर्गंध से भरा अपवित्र शरीर, और कहाँ सुकुमारता, पवित्रता, सुगंधित आदि पुष्पोचित गुण, परंतु मैंने अज्ञानवश सुंदर का आरोप किया है। पितृः किं संभार्याय अमिनग्नेः स्वगृध्ययोः किमात्मनः किं सुहृदमिति यो नावसीयते। यह शरीर माता पिता का सर्वस्व है अथवा पत्नी की संपत्ति, यह स्वामी की मोल ली हुई वस्तु है, आग का ईंधन है अथवा कुत्ते और गीधों का भोजन। इसे अपना कहें अथवा सुहृद संबंधियों का, बहुत सोचने विचारने पर भी कोई निश्चय नहीं होता। तस्मिन् कलेवरे मेधि दक्षिणेष्टे विसज्जते आहो सुभद्रं सुनासं सुस्मितं च मुखं स्त्रियः। यह शरीर मलमूत्र से भरा हुआ अत्यंत अपवित्र है। इसका अंत यही है कि पक्षी खाकर विष्ठा कर दें, इसे सड़ जाने पर इसमें कीड़े पड़ जाएं अथवा जला देने पर यह राख का ढेर हो जाए। ऐसे शरीर पर लोग लट्टू हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ओह, स्त्री का मुखड़ा कितना सुंदर है, नाक कितनी सुघड़ा है और मंद मंद मुस्कान कितनी मनोहर है। यह शरीर त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु, मेदा, मज्जा और हड्डियों का ढेर और मलमूत्र तथा पीप से भरा हुआ है। यदि मनुष्य इसमें रमता है तो मलमूत्र के कीड़ों में और उसमें अंतर ही क्या है? तथापि नोपसर्जेत त्रिषु श्रेणीषु चार्थवे विषयेन्द्रियसंयोगं मनक्षुभ्यति नान्यथा। इसीलिए अपनी भलाई समझने वाले विवेकी मनुष्य को चाहिए कि स्त्रियों और स्त्री लंपट पुरुषों का संग न करे। विषय और इंद्रियों के संयोग से ही मन में विकार होता है, अन्यथा विकार का कोई अवसर ही नहीं है। अदृष्टादिश्रुताद्भावान् न भवोपजायते असंप्रयुञ्जतः प्राणं क्षम्यते स्थिमितं मनः। जो वस्तु कभी देखी या सुनी नहीं गई है उसके लिए मन में विकार नहीं होता। जो लोग विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग नहीं होने देते उनका मन अपने आप निश्चल होकर शांत हो जाता है। तस्मात् संगो न कर्तव्यः
त्रिषु स्त्रीणेषु चन्द्रियः विदुषं चाप्य विश्रद्ध खड्वर्गकीनमदृशाम्। अतः वाणी, कान और मन आदि विषयों से स्त्रियां और स्त्री लंपटों का संग कभी नहीं करना चाहिए। मेरे जैसे लोगों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अपनी इंद्रियां और मन विश्वसनीय नहीं है। श्री भगवान वाच एवं प्रधानयत् देवदेवः तवर्षिलोकमथो विहाय आत्मानमात्मन्यवगम्यमां वै उपारमज्ञान विभूतिमोहः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, राजराजेश्वर पुरुरवा के मन में इस तरह के उद्गार उठने लगे, तब उसने उर्वशी लोक का परित्याग कर दिया। अब ज्ञानोदय होने के कारण उसका मुंह जाता रहा और उसने अपने हृदय में ही आत्मस्वरूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया और वह शांत भाव में स्थित हो गया। ततो दुःसङ्गमोत्सृज्य तत्सु सञ्चेत बुद्धिमान् सन्त एतस्य छिन्दन्ति मनोव्यासङ्गमतिभिः। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पुरुरवा के भांति को संग छोड़कर सत्पुरुषों का संग करे। संत पुरुष अपने सदुपदेशों से उसके मन की आसक्ति नष्ट कर देंगे। तन्तुनिपेक्षामचेत प्रशान्तः समदर्शिनः निर्ममः निरहङ्कार निर्द्वन्द्वो निष्परिग्रहः। संत पुरुषों का भक्षण यह है कि उन्हें कभी किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं होती। उनका चित्त मुझ में लगा रहता है। उनके हृदय में शांति का आगाध समुद्र लहराता रहा। वे सदा सर्वदा सर्वत्र सब में सब रूप से स्थित भगवान का ही दर्शन करते हैं। उनमें अहंकार का लेश भी नहीं होता। फिर ममता की तो संभावना ही कहाँ। वे सर्दी, गर्मी, दुख, सुख आदि द्वंद्वों में एक रस रहते हैं तथा बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और पदार्थ संबंधी किसी प्रकार का भी परिग्रह नहीं कर सकते। तेषु नित्यं महाभागेषु मत्कथः सम्भवन्ति हेतानेन जुषतां प्रपुनन्त्यघम्। परम भाग्यवान उद्धव जी, संतों के सौभाग्य की महिमा कौन कहे। उनके साथ सदा सर्वदा मेरी लीला कथाएं हुआ करती हैं। मेरी कथाएं मनुष्यों के लिए परम हितकर हैं। जो उनका सेवन करते हैं उनके सारे पाप तापों को वे धो डालती हैं। ताये शृण्वन्ति गायन्ति यनुमोदन्ति चादृताः मत्पराश्च दध्यानाश्च भक्तिं विन्दन्ति ते मयि। जो लोग आदर और श्रद्धा से मेरी लीला कथाओं का श्रवण, गान और अनुमोदन करते हैं वे मेरे परायण हो जाते हैं और मेरी अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। भक्तिं लभ्यवतः साधु किमन्यदवशिष्यते मय्यनन्त गुणे ब्रह्मण्यानन्दानुभवात्मनि। उद्धव जी, मैं अनंत, अचिंत्य, कल्याणमय गुण गणों का आश्रय हूँ। मेरा स्वरूप है केवल आनंद, केवल अनुभव, विशुद्ध आत्मा। मैं साक्षात परब्रह्म हूँ। जिसे मेरी भक्ति मिल गई वह तो संत हो गया। अब उसे कुछ भी पाना शेष नहीं है। यत् पश्यमाणस्य भगवन्तं विभावसं प्रीतं भयं कामोऽपीति कानुं संसेवतस्तथा। उनकी तो बात ही क्या। जिसने उन संत पुरुषों की ग्रहण कर ली उसकी भी कर्म जड़ता, संसार भय और अज्ञान आदि सर्वथा निवृत्त हो जाते हैं। भला जिसने अग्नि भगवान का आश्रय ले लिया उसे शीत, भय अथवा अंधकार का दुख हो सकता है। निमज्जुर्मज्जुतां गौरभवाब्धौ परमायनं सन्तो ब्रह्मवेदः शान्ता नौदृढे वाक्समज्जिताम्। जो इस घोर संसार सागर में डूब उतरा रहे हैं उनके लिए ब्रह्मवेत्ता और शांत संत ही एकमात्र आश्रय हैं। जैसे जल में डूब रहे लोगों के लिए दृढ़ नौका। अन्नं हि प्राणिनां आत्मानं शरणं त्वहं धर्मो वेत्तं निराकृत्य सन्तोर्भाग्येभ्यः पुराणम्। जैसे अन्न से प्राणियों के प्राण की रक्षा होती है, जैसे मैं ही दीन दुखियों का परम रक्षक हूँ, जैसे मनुष्य के लिए परलोक में धर्म ही एकमात्र पूंजी है, वैसे ही जो लोग संसार से भयभीत हैं उनके लिए संतजन ही परमाश्रय है। सन्तो दिशन्ति चक्षुंषि बहिरकरसमुत्थितः देवता बान्धवाः सन्त आत्माहमेव च। जैसे सूर्य आकाश में उदय होकर लोगों को जगत और अपने को देखने के लिए निर्देशन करता है, वैसे ही संत पुरुष अपने को और भगवान को देखने के लिए अंतर्दृष्टि देते हैं। संत अनुग्रहशील देवता हैं, संत अपने हितैषी सुहृद हैं, संत अपने प्रियतम आत्मा है और अधिक क्या कहूँ, स्वयं मैं ही संत के रूप में विद्यमान हूँ। मुक्त संगो महीनेता आत्मारामश्च चारः
प्रिय उद्धव आत्म साक्षात्कार होते ही इलानंदन पुरुरवा को उर्वशी के लोभ की स्पृहा न रही। उनकी सारी आसक्तियां मिट गईं और वह आत्माराम होकर स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादश स्कन्धे षट्विंशो अध्यायः।